Hello students, how are you all? I am Jitendra Kumar and today we are going to discuss the problems of exercise 8.6 from question number 3 onwards in class 6 mathematics. मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। क्लास 6 मैथमेटिक्स में आज हम एक्सरसाइज 8.6 की प्रॉब्लम्स 3 onwards यानी कि 3 से आगे के क्वेश्चन करेंगे। In previous video we have already discussed about question number 1 and 2. Okay, so let us start our today's topic. Here I have already opened the page of NCERT showing the exercise 8.6. There are total questions. Yes, 7 questions are there. Okay, so we will discuss all these questions, that is 3, 4, 5, 6 and 7 in today's video. Okay, yes, let us start our topic from question number 3. Question number 3, this is exercise 8.6 chapter 8. क्वेश्चन नंबर 3 इज राजू बॉट अ बुक फॉर ₹35.65। कहता है क्वेश्चन में राजू बॉट ए बुक, राजू ने एक बुक 35.65 इतने रुपए का परचेज किया। ओके, 35.65 उसका क्या है, सीपी यानी कि इतने रुपए में उसने परचेज किया। ही गेव ₹50 टू द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर को ₹50 दिए। ओके, ध्यान से समझना बेटा। He gave ₹50 to the shopkeeper. How much money did he get back from the shopkeeper? शॉपकीपर ने उसे कितने रुपए वापस किए। ओके, अब देखो उसने शॉपकीपर को ₹50 दिए हैं जिसमें से 35.65 की बुक आई है। ठीक है, तो कुछ पैसा ऐसा है क्योंकि 50 बड़ा है 35.65 से, ऑब्वियसली उसे कुछ पैसा वापस मिलेगा। शॉपकीपर ने कितना पैसा वापस दिया है, वी नीड टू फाइंड दैट अमाउंट। ओके, तो कैसे करेंगे, सिंपली वी नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस 50 माइनस 35.65। ओके, तो एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे किया है मैंने यहाँ पे। मनी गिवन टू द शॉपकीपर, शॉपकीपर को उसने कितना पैसा दिया है राजू ने, ₹50। ओके, एंड द प्राइस ऑफ द बुक, बुक का प्राइस कितना है 35.65। ऑब्वियसली द मनी दैट राजू विल गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर, शॉपकीपर से उसे कितना रुपया वापस मिला, कितने पैसे वापस मिले। सो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 50 माइनस 35.65। ओके, 50 में से हमें 35.65 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने बताया था वी मस्ट कीप इन माइंड व्हाइल एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द डेसिमल नंबर्स देयर शुड बी डेसिमल इन अलाइंड पोजीशन। जो डेसिमल है वो अलाइंड पोजीशन में होना चाहिए, मतलब एक सीधी रेखा में होना चाहिए। ओके, तो अब देखिए मैंने यहाँ पे अरेंज किया 50.00 एंड 35.65। ओके, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए जैसे ही। नाउ वी नीड टू सब्ट्रैक्ट देम, हमने सब्ट्रैक्ट करते हैं। वी कांट सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 0, हम 5 को 0 में से सब्ट्रैक्ट नहीं करते, तो कर सकते तो हम यहाँ से बोरो करेंगे। यहाँ से जब हम बोरो करेंगे एक तरफ 4 हो जाएगा, मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास 4 हो गया, इधर 10 हो गया, 10 में से हम इधर लेंगे तो इधर 9 हो जाएगा, इधर फिर 9 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ हो गया हमारे पास 10। नाउ 10 माइनस 5 इज ऑब्वियसली 5, 9 माइनस 6 इज 3, डेसिमल आ गया यहाँ पे, 9 माइनस 5 इज 4 and 4 minus 3 is 1. Obviously the answer becomes 14.35 means कितने रुपए से वापस मिलेंगे, द हेंस द मनी लेफ्ट विद राहुल, राहुल के पास कितने, राजू के पास कितने रुपए बचे जो उसे शॉपकीपर ने दिए, दैट इज 14.35, ₹14.35। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 इज रानी हैड ₹18.50, रानी के पास इतने रुपए हैं। शी बॉट वन आइसक्रीम, रानी ने एक आइसक्रीम परचेज किया, कितने का, 11.75 की। ओके, हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ, अब उसके पास कितने रुपए बचे, यानी कि अब कितने पास हैं। ऑब्वियसली वी नीड टू सब्ट्रैक्ट दीज फिगर्स, हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है। 18.50 माइनस 11.75, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी दैट रानी हैड, रानी के पास कितने पैसे थे, ₹18.50, 18 रुपये 50 पैसे। प्राइस ऑफ एन आइसक्रीम, आइसक्रीम जो उसने परचेज किया वो कितने की है, ₹11.75। ना द मनी लेफ्ट विद हर, अब उसके पास कितना रुपया बचा, 18.50, इसमें से हम माइनस कर देंगे 11.75 को। तो अगेन अरेंज द नंबर्स लाइक दिस, यहाँ पे नंबर्स को अरेंज करना, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे वी कांट सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 0, सो यहाँ से बोरो करेंगे, इधर 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया हमारे 10, 10 माइनस 5 इज 5। ओके, यहाँ पे हो जाता है 4, 7 को 4 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अगेन बोरो करेंगे यहाँ से, यहाँ पे 7 हो जाएगा, इधर इधर हो जाएगा हमारे पास कितना, 14, 14 माइनस 7 इज 7। ओके, हियर इज 7, 7 माइनस 1 इज
6 and 1 minus 1 is 0, and hence the answer becomes 6.75. It means 6 रुपीज 75 पैसे लेफ्ट विथ रानी। ठीक है, रानी के पास इतने रुपए बचे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल, बस हमें यहाँ पे जो मोटिव है हमारा सीखना वो ये है कि हाउ डू वी सब्ट्रैक्ट डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। बाकी तो क्वेश्चन का पैटर्न वही है जो तुमने क्लास 5 में सीखा, और कुछ चेंज नहीं है। वी जस्ट वी नीड टू प्रैक्टिस द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस पे हमें प्रैक्टिस करनी है। ओके, मोटिव हमारा ये है यहाँ पे। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is Tina had 20 meter 5 centimeter long cloth. टीना के पास 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लंबा कपड़ा है। She cuts 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ फ्रॉम दिस। उसमें से वो इतना कपड़ा जो है कट कर लेती है, काट देती है, फॉर मेकिंग अ कर्टेन, कर्टेन बनाने के लिए, पर्दा बनाने के लिए। ओके, कर्टेन मीन्स पर्दा। Now how much cloth is left with her? अब उसके पास कितना कपड़ा बचा। ठीक है, एक्चुअल में अभी उसके पास इतना है, लेकिन इतना उसने काट लिया, तो उसके पास अब कितना बचा, कर्टेन काटने के बाद कितना बचा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली वी नीड टू सब्ट्रैक्ट दीज नंबर्स। हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है, टोटल लेंथ में से कर्टेन की लेंथ को सब्ट्रैक्ट करना है। बट ये ध्यान देना है हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट दीज फिगर्स इनटू सेम सिंगल यूनिट, यानी कि एक सिंगल यूनिट में इन्हें कन्वर्ट करना है पहले। यहाँ जैसे मीटर सेंटीमीटर दिया, यहाँ पर भी मीटर सेंटीमीटर है, तो पहले हमें क्या करना है, इन्हें कन्वर्ट करना है। ठीक है, सेम यूनिट में। तो अब देखिए जरा, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, लेंथ का जो टोटल क्लॉथ है वो लेंथ कितना है, क्लॉथ का टोटल लेंथ 20 मीटर 5 सेंटीमीटर। अब देखिए 20 मीटर 5 सेंटीमीटर, या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर को मीटर में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। कैसे, बाय डिवाइडिंग इट बाय 100 से डिवाइड करके। वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है हमेशा। ओके, तो 20 मीटर एज इट इज है, प्लस 5/100 हो गया। तो सिंस देयर आर 2 zeros, so we will put decimal after 2 digit, it will become here. Then now 20 meter plus 0.05 meter, it will become 20.05 meter. This is the total length of the cloth. Cloth की total length आ गई। Okay, now the length of cloth used to make curtain. Curtain बनाने के लिए जो cloth use किया है उसकी length कितनी है, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। देख लेते हैं एक बार। यस, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर है। तो 4 मीटर, दिस इज एज इट इज, इसे हमने ऐसे रखना है। नाउ कन्वर्ट दिस 50 सेंटीमीटर इनटू मीटर बाय डिवाइडिंग इट बाय 100। 100 से डिवाइड कर देते हैं हम यहाँ पे। 50/100, इट विल बिकम 0.50। आफ्टर एडिंग दिस नंबर्स वी विल गेट 4.50 मीटर। नाउ वी नीड टू सब्ट्रैक्ट देम। ओके, अब हमें इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है टू फाइंड द लेंथ ऑफ क्लॉथ लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, टीना के पास कितना कपड़ा बचा वो फाइंड करने के लिए। नाउ लेंथ ऑफ क्लॉथ लेफ्ट विथ टीना, टीना के पास कितना कपड़ा बचा है। सो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 20.05 माइनस 4.50 लाइक दिस। तो यहाँ पे मैं तुम्हें सब्ट्रैक्ट करके दिखाता हूँ। 5 minus 0 is 5. We will borrow 1 from here, it will become 10. 10 minus 5 is again 5. It will become 9. 9 minus 4 is again 5. Okay, and here it is 1, that is 15.55 meter. Hence the answer becomes 15.55 meter. The length of remaining cloth left with Tina is 15.55 meter. This is your required answer. Okay, now proceed to next question, question number 6. yes, 6 पे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं जल्दी से। नमिता ट्रेवल्स 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे। नमिता इतनी डिस्टेंस कवर करती है, इतना पैदल चलती है डेली। ओके, डिस्टेंस कवर करती है। आउट ऑफ दिस शी ट्रेवल्स 10 किलोमीटर 200 मीटर बाय बस, जिसमें से इतनी डिस्टेंस वो बस से कवर करती है, एंड द रेस्ट बाय ऑटो, और बची हुई डिस्टेंस वो ऑटो से कवर करती है। देन हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रेवल बाय ऑटो, ऑटो से वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अगेन वंस अगेन यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्या है, यहाँ पे मार्जिन फाइंड करना है, यानी कि हमें डिफरेंस फाइंड करना है इनका। टोटल में से हम उस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे जो वो बस से कवर करती है। ठीक है, वी नीड टू सब्ट्रैक्ट द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम टोटल डिस्टेंस। ओके, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय नमिता, नमिता ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 20 किलोमीटर 50 मीटर। अब देखो यहाँ पे
दो यूनिट आ रही है किलोमीटर मीटर, तो पहले हमें इसे सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 50 मीटर को मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ चाहे तो। 20 किलोमीटर प्लस यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 50/1000 किलोमीटर। ठीक है, 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं, तो 1000 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे एक जीरो लग के डेसिमल आ जाएगा, इट विल बिकम 20.050 किलोमीटर। ओके, इतना किलोमीटर हो गया। सिमिलरली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, बस से उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर 200 मीटर। अगेन हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज 10 किलोमीटर प्लस 200 डिवाइडेड बाय 1000 kilometer, it will become 10.200 kilometer. Now we need to subtract them. अब हमें क्या करना है, subtract distance traveled by auto, auto से कितनी distance travel करी, we need to subtract this, that is the distance traveled by bus from total distance। ठीक है, total distance उसने travel की है उसमें से subtract कर देंगे इसे, it will become 20.050 minus 10.200। Now after subtracting we will get like this, 0 minus 0 is 0, 5 minus 0 is 5, here it is 10, 10 minus 2 is 8, 8 will become 9, 9 minus 0 is 9, and 1 minus 1 is 0. Now answer becomes Namita traveled 9.850 kilometer by auto. This is your required answer. Okay, now proceed to next question, last question I think of this exercise. क्वेश्चन नंबर 7, यस द क्वेश्चन नंबर 7 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आकाश बॉट वेजिटेबल्स वेगिंग 10 किलोग्राम, आकाश ने वेजिटेबल्स परचेज किया 10 किलोग्राम। ठीक है, उनका वेट है टोटल कितना, 10 किलोग्राम। आउट ऑफ दिस 3 किलोग्राम 500 ग्राम इज ऑनियन, इतना वेट ऑनियंस का है। ठीक, 2 किलोग्राम 75 ग्राम इज टोमेटोज, टोमेटोज कितने हैं, 2 किलोग्राम 75 ग्राम्स, एंड द रेस्ट इज पोटैटोज, और जो बची हुई अमाउंट है वो, सॉरी बचा हुआ जो वेट है वो पोटैटोज का है। ठीक है, ना व्हाट इज द वेट ऑफ पोटैटोज, हमें बताना है पोटैटोज का वेट कितना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ऐड द वेट ऑफ ऑनियंस एंड द वेट ऑफ टोमेटोज। ऑनियंस और टोमेटोज का टोटल वेट हम फाइंड करेंगे, टुगेदर देयर वेट। ओके, एंड दैट पर्टिकुलर वेट, ठीक है, वी विल सब्ट्रैक्ट दैट वेट फ्रॉम टोटल वेट, यानी कि 10 किलोग्राम में से हम उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो ऑनियंस और टोमेटोज का टोटल वेट आएगा। हमें क्या मिलेगा माइनस करने के बाद, वी विल गेट द वेट ऑफ पोटैटोज, हमें पोटैटोज का वेट मिल जाएगा। क्लियर, टोटल वेट में से माइनस करेंगे वेट ऑफ ऑनियन प्लस वेट ऑफ टोमेटोज, ये ध्यान रखना। तो पहले मैं ये पार्ट करके दिखाऊंगा, प्लस करूंगा, उसके बाद उसे टोटल वेट में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो हमारे पास आ जाएगा वेट ऑफ पोटैटोज, ध्यान रखना। ओके, तो अब देख लीजिए जरा, यहाँ पे टोटल वेट कितना है, टोटल वेट इज 10 किलोग्राम, यहाँ पे किलोग्राम यूनिट है तो मैं सब चीज़ यहाँ पे किलोग्राम में ही लेके चलूंगा ना। वेट ऑफ ऑनियन, वेट ऑफ ऑनियंस कितना है यहाँ पे ऊपर देख लेना, 3 किलोग्राम 500 ग्राम, कितना है 3 किलोग्राम 500 ग्राम। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सॉरी कन्वर्ट करते हैं 500 ग्राम को किस में, किलोग्राम में, आफ्टर डिवाइडिंग इट बाई 1000, 1000 से डिवाइड करके इट विल बिकम 3 किलोग्राम प्लस 500 बाई 1000 किलोग्राम। ठीक है, hence the weight of onions becomes 3.500 kilogram. Similarly the weight of tomatoes is 2 kilogram 75 ग्राम, डेसिमल 3 डिजिट के बाद आएगा तो यहाँ पे जीरो लग के डेसिमल आ जाएगा, इट विल बिकम 2.075 किलोग्राम, 1000 से डिवाइड किया हमने। ओके, ध्यान रखना। टोटल वेट ऑफ ऑनियंस एंड टोमेटोज, पहले हमने क्या किया, इन दोनों वेट को ऐड किया, टोटल वेट ऑफ ऑनियन एंड टोमेटोज, इट विल बिकम 3.500 प्लस 2.075, ऐड करने के बाद ये इनका टोटल वेट आया 5.575। नाउ हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे किस में से, टोटल वेट में से। ठीक है, द वेट ऑफ पोटैटोज, वेट ऑफ पोटैटोज कितना होगा, टोटल वेट माइनस वेट ऑफ टोमेटोज प्लस ऑनियंस, दैट इज 10 माइनस 5.575। अब देखिए 10 को हमने कैसे लिखना है, 10.000 एंड इट विल बिकम 5.575 लाइक दिस। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट करते हैं, 10 माइनस 5 इज 5, here it will become 9, 9 minus 7 is 2, 9 minus 5 is 4, decimal, it will become 9, 9 minus 5 is again 4, means 4.425,
and the weight of potatoes is 4.425 kilogram. This is your required answer. Okay, तो ये था हमारा exercise 8.6 का remaining questions. That's all for today's. In next video we will discuss the new chapter of NCERT. Till then, take care. Bye bye. Thank you.